आज मैं आपके लिए 3 तरह के हेयर ऑयल की रेमेडी लेके आई हूँ। जो भी आपको पसंद आए वो आप अप्लाई कीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी हेयर केयर रेमेडी लेके आई हूँ जिसे ना सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन सबको ये रेमेडी के बारे में पता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आप सबको बता सकूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों ये चीज़ ना आपको घर में ही मिल जाएगी और बहुत ही आसान है। अगर जूं हो रहा है, बहुत सारा डैंड्रफ हो रहा है, तो इस रेमेडी का आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करके देखिए, आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताने आएंगे। मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो मैं रेमेडीज़ बताती हूँ ना दोस्तों, मैं अपने ऊपर उसे अप्लाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ऐसी मैं कोई भी रेमेडी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ जो मैं बिना यूज़ करे ही आपको बता रही हूँ। तो आप बेफिक्र होकर इनको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी कि रेनू रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ दोस्तों मैं ले रही हूँ सबसे पहले सरसों का तेल। आप चाहे तो इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं या फिर दोनों बराबर से भी ले सकते हैं। दोस्तों सरसों के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन ई होते हैं जो हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं और स्कैल्प को नरिश करता है और हेयर ग्रोथ भी ये बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें होते हैं प्रोटीन्स, मिनरल्स जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। डैंड्रफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि इसमें होते हैं एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो कि डैंड्रफ और स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करता है। दोस्तों ये तेल डीपली नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है हमारे बालों को, और अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो उन्हें भी बहुत हद तक सही कर देता है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी कि समय से पहले सफ़ेद बाल हो रहे हैं आपके, तो रेगुलर यूज़ करने से आप देखेंगे जो आपके बाल हैं वो काले होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ दोस्तों कड़ी पत्ता यानी कि मीठी नीम। ये इस तरह से कुछ दिखती है दोस्तों। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे पास इस तरह से कड़ी पत्ता नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं या फिर आपके घर पे लगी हो आसपास तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो दोस्तों ये हर दूसरे तीसरे घर में मिल ही जाती है। तो दोस्तों देखिए करी पत्ता में अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेयर रूट्स को स्ट्रेटन करते हैं और हेयर फॉल को रिड्यूस कर देते हैं। आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ना दोस्तों, तो इस ऑयल का एक बार ज़रूर यूज़ करें, आप देखेंगे कि आपको एक बार में ही कितना फ़र्क मिल जाएगा। बीटा कैरोटीन होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ को नेचुरली प्रमोट करते हैं। डैंड्रफ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही में दोस्तों करी पत्ता बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है और उन्हें सिल्की और शाइनी भी बनाता है। ये भी दोस्तों अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये नेचुरल कलर को मेंटेन करके रखता है हमारे बालों को और घना भी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर दोस्तों आप इसे खा सकते हैं क्योंकि ये मीठा नीम का पत्ता है, तो रोज सुबह 7 पत्ते आपने सुबह से चबा चबा कर खाने हैं, जिससे आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। आपको भरोसा नहीं होगा कि ये सिंपल चीज़ इतनी इफेक्टिव है। लेकिन आज मैं जो हेयर ऑयल बता रही हूँ दोस्तों, पहले उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है और सभी पत्तों को मैंने धो के उसमें डाल दिया है, ठीक है। अब अगला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ दोस्तों यहाँ पे आंवला। दोस्तों वैसे तो आपको पता ही होगा कि आंवला के कितने फ़ायदे होते हैं। ये भी हेयर फॉल कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि आंवला में होते हैं विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं और हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। दोस्तों इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं और बालों की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिससे जो हमारे बाल है वो दुगनी तेजी से ग्रोथ करते हैं। नेचुरल शाइन आती है दोस्तों, और जो बाल है ना दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ठंड में ना बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान से हो जाते हैं हमारे बाल। तो एक बार आप ये हेयर ऑयल का ज़रूर से यूज़ करें, आप देखेंगे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। डैंड्रफ को भी ये कंट्रोल करता है। साथ ही में दोस्तों अगर आपको सफ़ेद बाल आ गए हैं तो अगर आप ये हेयर ऑयल का यूज़ करेंगे रेगुलर यूज़ से, आप देखेंगे जो आपके सफ़ेद बाल है वो काले होना स्टार्ट हो जाएंगे। आंवला भी दोस्तों आप खा सकते हैं, तो इसका जूस बना के भी आप अगर पियेंगे ना तो आपके बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
तो यहाँ पे मैंने एक आंवला लिया हुआ था मीडियम साइज वाला, और उसे धो के मैंने इस तरह से कट करके मिक्सी में डाल लिया है। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे ले रही हूँ मेथी दाना। दोस्तों मेथी दाना भी हमारे बालों को सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी बनाता है। ये भी हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। तो इस ऑयल में दोस्तों हम वही चीज़ डाल रहे हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, साथ ही में जो हमारे बालों को नेचुरली काला करने में भी हेल्प करती है। इन चीज़ों का दोस्तों इफ़ेक्ट तो आपने दिखेगा क्योंकि ये नेचुरल है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अगला इंग्रेडिएंट ले रही हूँ कलौंजी, यानी कि काला जीरा। दोस्तों मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये कलौंजी है, काला जीरा है। तो दोस्तों कलौंजी और काला जीरा एक ही चीज़ होती है, तो वही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे एक छोटी चम्मच। एक चम्मच ही दोस्तों मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया हुआ है। चलिए इन सबको हम मिक्सी में एक बार चला लेते हैं। तो दोस्तों हमें बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बढ़िया से इसको पीस लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं इस तरह से पीस कर, और जब भी आपको ऑयल बनाना हो सिर्फ ऑयल में डाल के आपने लगा लेना है। दोस्तों ये हेयर ऑयल को ना ज़्यादा नहीं बना के रखना है, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही बना के रखिएगा, और उसके बाद ताज़ा ताज़ा ही आपने यूज़ करना है। ठीक है, इसे आप 1 महीना भी स्टोर करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों अभी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको थोड़ा सा भी ये ऑयल हेल्पफुल लगा हो, आपके हेयर फॉल कंट्रोल हुए हो, तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपके ही जैसे उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस तरह से अलग निकाल लिया है, और अब हल्के गर्म तेल में हम इसको डाल देंगे। ठीक है, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसको डालेंगे ना, तो ये इसमें इस तरह से झाग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगातार हमें इसको चलाते रहना है, नहीं तो जो हमने इसमें मेथी दाना और ये सब चीज़ें डाली हुई है ना वो जलने लगेगी। तो लगातार इसे चलाते रहें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आगे वीडियो में मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि हमें कितना इसको तलना है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, अगर आप चाहते हैं तो 2 चम्मच आप इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ कोकोनट ऑयल से भी बना सकते हैं। ये ऑयल भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जैसे ही झाग खत्म हो जाएंगे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे बढ़िया से ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं सभी चीज़ों का कलर इस तरह से डार्क हो जाएगा, तब तक ही हमें इसको तलना है। यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैं इस तरह से एक सूती कपड़े में इसको बढ़िया से छान लूँगी। दोस्तों ये छन्नी में नहीं छन पाता है ये ऑयल, तो इस तरह से आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें। ठीक है, और उसके अंदर हमें इस तरह से तेल को छान लेना है ताकि इसके बिल्कुल भी पार्टिकल्स हमारे बालों में ना आए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, ये पार्टिकल्स हमारे बालों में चिपक जाते हैं, और उसके बाद जब भी हम हेड वॉश करते हैं यानी कि सर धोते हैं तो वो हमारे बालों से नहीं निकलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस तरह से छानने के बाद ही आप अप्लाई करें। यहाँ पे दोस्तों आप देख भी सकते हैं कितनी आसानी से जो हमारा तेल है वो सेपरेट होने लगा है। तो पहले तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, लेकिन जिस तरह से हम कपड़ा घुमाते जाएंगे ना तो ऑयल पूरी तरह से सेपरेट होता जाएगा, और जो ये पार्टिकल्स बचेंगे ना हमारे मीठी नीम के, मेथी दाना के दोस्तों, उसको भी हमें फेंकना नहीं है, उसका भी हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कितना लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी मैं आगे वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ दोस्तों हमारा ऑयल बन के तैयार हो गया है, और जो अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स बचे हुए हैं इनको हमें क्या करना है, हाफ ग्लास पानी में हमें इसको बढ़िया से उबाल लेना है, और अच्छी तरह से लेप बन के तैयार हो जाएगा। उसको अपने रूखे सूखे बालों पर इसके लगाना है आधे घंटे के लिए, और उसके बाद हेड वॉश कर लेना है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए ऑयल कैसे लगाना है मैं आगे बताऊंगी। दूसरी रेमेडी देख लेते हैं। मैं सबसे पहले ले रही हूँ दोस्तों 2 मीडियम साइज प्याज। दोस्तों प्याज हमारे बालों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। इसके जितने बेनिफिट्स मैं आपको गिनवाऊंगी ना उतने कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे बालों के लिए। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको गिनवा भी देती हूँ कि क्यों ये ज़रूरी है। इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। दोस्तों प्याज के रस में ना सल्फर होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कोलेजन बालों की ग्रोथ में मदद करता है और नई सेल्स को रीजनरेट में मदद करता है, जिससे बालों की ग्रोथ फास्ट होती है।
अगर आपके बाल टूट के भी गिर चुके हैं ना, उन्हें भी ये वापस से उगा सकता है। इतना ज़्यादा बेनिफिट है बालों के लिए दोस्तों। एक बार इस तरह से ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, आपके बाल में फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, बाल अगर अगर आपके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो फिर तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और बालों की जो जड़ होती है ना, उन्हें भी मजबूत बनाता है। साथ में अगर आपको डैंड्रफ या खुजली की समस्या हो रही है, क्योंकि दोस्तों ठंड आ चुकी है और ठंड में ये समस्या ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे साथ तो बढ़ जाती है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको भी ये दिक्कत होती है। अगर हाँ, फिर तो आपने ये रेमेडी का यूज़ करना ही चाहिए। एक बार में ही दोस्तों आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए और उनको बढ़िया से छिलने के बाद इस तरह से मैंने किसनी में, जिसमें हम अदरक किसते हैं ना, किस लिया है। आप चाहे तो मिक्सी में भी उसे पीस सकते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों इसमें सिर्फ प्याज का रस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से किसने से भी जो प्याज का रस है ना, वो ईजिली हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों प्याज को बढ़िया से किस लिया है। आप देख सकते हैं इतना जो हमारा प्याज है वो किस गया है। चलिए अब हम इसका रस भी निकाल लेते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने इस तरह से एक छन्नी ले ली है, इसमें आसानी से ये छन जाता है, लेकिन आप चाहें तो किसी कॉटन के कपड़े में भी उसको छान सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूरा जो हमारा प्याज है, जितना भी हमने किसा हुआ है, उसे छन्नी में इस तरह से रख देंगे और चम्मच की हेल्प से उसको दबाते हुए पूरा निचोड़ लेंगे। छन्नी वाला जो तरीका होता है ना, मुझे बहुत ही आसान लगता है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप चम्मच से दबाएंगे तो बहुत ही ईजिली इसमें आ जाता है रस। दोस्तों सिंपली अगर आप प्याज का रस भी अपने बालों पे लगाएंगे ना, तो आपके बालों की रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम बालों को नरिश करते हुए अपने बालों की ग्रोथ बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बाउल में ले रही हूँ दोस्तों कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। दोस्तों कैस्टर ऑयल में रिसिनोलिक एसिड होता है, जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। उससे क्या होगा, उससे दोस्तों हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रुक जाता है। नए बाल उगाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है कैस्टर ऑयल, क्योंकि दोस्तों इससे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं और हमारे जो नए बाल होते हैं ना, वो जल्दी से उग जाते हैं। बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसमें होता है फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसीलिए इस ऑयल को पतला करने के लिए हम इसमें डालेंगे नारियल का तेल। दोस्तों नारियल के तेल के वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पता ही होंगे। ये डीपली हमारे बालों को नरिश करता है, हेयर फॉल भी कम करता है। उसी के साथ अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है, इचीनेस हो रही है, तो उसे भी ये कम कर देता है, क्योंकि इसमें होते हैं एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण। और उसी के साथ बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो रहे हैं, तो दोस्तों ये एक नेचुरल कंडीशनर का काम भी करता है। स्प्लिट एंड्स यानी कि 2 मुँहे बाल आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 1 चम्मच लिया हुआ है कैस्टर ऑयल और उसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच ही नारियल का तेल। यहाँ दोनों को मैंने मिक्स कर लिया दोस्तों। आप देख सकते हैं अभी इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। जो हमारा ऑयल है इतना पतला हो गया है, ठीक है। आप नारियल तेल की जगह और कोई तेल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन कैस्टर ऑयल आपने लेना ही है। उसके बाद जो हमने प्याज का रस बनाया हुआ था वो हम ले लेंगे 1 चम्मच। एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, तीनों की क्वांटिटी मैंने सेम रखी है, ठीक है। वैसे तो आप जो प्याज का रस है वो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है ना, हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आपके बालों में आपको इचीनेस भी हो सकती है प्याज के रस की वजह से, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आपको पेस्ट टेस्ट करके देखना है, ठीक है। पेस्ट टेस्ट क्या होता है, कान के पीछे दोस्तों थोड़ी सी जगह में आपको ये हेयर ऑयल लगा के देखना है 15 मिनट के लिए। अगर आपको कुछ भी इचिंग नहीं हो रही हो, तो अपने बालों पे इसका यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से कॉटन से भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली हाथों से भी लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए तीसरी रेमेडी भी देख लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कारगर है। सबसे पहले दोस्तों मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बस याद रखिएगा कि वो केमिकल फ्री होना चाहिए। दोस्तों कोकोनट ऑयल में होता है लॉरिक एसिड, जो हमारे स्कैल्प तक गहरा जाता है
और बालों को जड़ों से मजबूत करता है, जिससे जो हमारे बाल है ना बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। हेयर फॉल को ये बहुत कम कर देता है, क्योंकि ये हमारे बालों को रूट्स से रिपेयर करता है। साथ ही में सिल्की और शाइनी भी बनाता है। उसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ दूसरा इंग्रेडिएंट, गुलहर का फूल। दोस्तों अगर आपको ये फूल नहीं मिले तो आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर फूल मिल रहा हो तो फूल ही लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये नेचुरल कंडीशनर का काम भी करता है। उसी के साथ अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो उसे भी ये रिड्यूस कर देगा, और उसी के साथ दुगनी नहीं तिगनी तेज़ी से आपकी हेयर ग्रोथ होने लगेगी। यहाँ पे मैं तीसरा यानी कि थर्ड इंग्रेडिएंट ले रही हूँ दोस्तों, करी पत्ता। इसे मीठी नीम भी बोलते हैं, जो कि दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स और टैनिन्स से भरपूर होते हैं। बालों की सेहत के लिए एक नेचुरल और असरदार रेमेडी है ये। एक बार इस हेयर ऑयल का ज़रूर से यूज़ करें दोस्तों। हमने इसमें तीनों चीज़ वही ऐड की हुई हैं जो हमारे बालों की लेंथ को बढ़ाएंगे, साथ ही में हमारे बालों को मजबूत बनाएंगे, और उसी के साथ चमकदार और साथ ही में सिल्की और सॉफ्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो 4 चम्मच था वो कोकोनट ऑयल लिया हुआ था, उसे बढ़िया से गर्म किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने हिबिस्कस यानी कि गुलहर का फूल लिया हुआ था 3, वो डाल दिया। और जैसे ही वो इस तरह से थोड़े से कड़क होने लगे, क्रिस्पी हो जाते हैं थोड़ी देर में ही डालते से ही, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं 10 से 12 करी पत्ता। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है, और इसे थोड़ा सा ऐसे ही हम ठंडा होने देंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम इसको छानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हल्का सा ठंडा भी हो गया है। दोस्तों इस हेयर ऑयल को बनाने में ये तेल जो होता है ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो हिबिस्कस का फ्लावर था वो इस तरह से बहुत क्रिस्पी हो जाता है। तो इसे आप इस तरह से ना मसल कर इसके ग्रेनुअल्स भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जो ग्रेनुअल्स है आपके बालों में उलझेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ दोस्तों, करी पत्ते को ना हटा देती हूँ पहले, उसके बाद ही छानती हूँ, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इस तरह से ना क्रिस्पी होते हैं और ये बालों में ना थोड़ा सा उलझ भी जाते हैं। लेकिन आप इस तरह से अगर उन्हें मैश करने के बाद लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो क्या होता है ना थोड़े से बालों में उलझ जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, इस तरह से ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आगे दोस्तों हमें कितना लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं पूरा दिखा भी रही हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सके। कोई भी चीज़ अगर आप पूरी तरह से समझ के लगाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको डबल ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं कड़ी पत्ता को हटा देती हूँ। उसके बाद ही जो हमारे हिबिस्कस के फ्लावर है ना उसे मैं इस तरह से ना मैश कर देती हूँ ऑयल के अंदर ही। लेकिन अगर आप पूरी तरह से इसको छानना चाहते हैं तो वो भी छान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह से पूरा मैश कर लिया है, और आप चाहें ना तो किसी कॉटन के कपड़े में भी छान सकते हैं, या फिर इस तरह से किसी छन्नी की हेल्प से भी छान सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस तरह से छन्नी से छान लेती हूँ, ये तरीका मुझे इजी लगता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक बार ये ऑयल ना यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपके हेयरफॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसे 1 महीना यूज़ करके तो देखिए, आपके बालों की जो ग्रोथ है ना वो दुगनी तिगनी तेजी से बढ़ेगी। साथ ही में हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा मात्र 1 हफ्ते में ही। एक बार यूज़ ज़रूर करें और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद ही दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पहले ही सब्सक्राइब करें, पहले इसे यूज़ करें उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं अपने बालों पर भी इसे अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि कैसे हमें इसको अप्लाई करना है। यहाँ दोस्तों मैं अपनी पोनी को खोल लेती हूँ, और यहाँ पे अभी ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, तो धुलने के बाद भी मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने बालों को डिटेंगल कर लेंगे, यानी कि सही से सुलझा लेंगे। दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में आपको यही बात कहती हूँ कि कोई भी रेमेडी का आप जब भी यूज़ करें तो सबसे पहले अपने बालों को डिटेंगल कर लेना है, और उसके बाद ही आप कोई भी रेमेडी का यूज़ करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप उलझे हुए बालों में ऑयलिंग करेंगे या फिर कोई भी रेमेडी का यूज़ करेंगे तो आपके बाल है वो और ज़्यादा उलझ जाएंगे और फिर और भी ज़्यादा टूटेंगे।
ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, देखिए अगर आपके बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो ना, तो एक बार के यूज़ में वो आपके बाल गिरेंगे, लेकिन दूसरी बार के यूज़ में आप देखेंगे आपका जो हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। 5 मिनट आपको मालिश करना है, उसके बाद आपको 1 घंटा या फिर रात भर रखना होगा। उसके बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप हेड को वॉश कर सकते हैं। रिज़ल्ट दोस्तों आप अपने बालों पर ही देखिएगा। तीनों में से दोस्तों आपको कौन-सी सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और फीडबैक भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि आपको कितना फ़ायदा मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।